में आके खड़े हो गए कि लड़कों से गलती हो जाती है, शर्म आती है। मत बचाओ। आप बहस छोड़ के जा सकते हैं। एक सेकंड, तो नहीं, निर्भया की बारी बारी से बोलने दीजिए। लड़कों से गलती, मेरी बात सुनिए, ये नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक तो आप बोल रहे हैं। आप ये चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल नहीं, आप पर मैंने कहा पूरे देश के लिए, बंगाल में नहीं हुआ, याद दिलाऊं, क्या राजस्थान में नहीं हुआ? याद है भदौरिया बहुत बहादुर है, पता है आप लोगों को। आप जवाब देंगे। बोल रहा हूँ। अरे ये सारी पार्टियां जो है ना, अगर इनका कुलदीप सेंगर है तो आपका गायत्री प्रजापति है। मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला कि निर्भया में किस रूल के तहत हुई थी डिस्कशन। हमने डिस्कशन चाहा था, डिस्कशन किया, और आपने, और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये वो पार्टी, अब आप बोल चुके फांसी दे दी। अरे भाई आप मैं पूछ रहा हूँ सदन के पटल पर किस नियम के तहत हुआ? अच्छा, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। नहीं, इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। लड़कियों को मरने दोगे? कमाल की बात कर रहे हैं। इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। शर्म नहीं आती बोलते हुए? ये शर्म नहीं है आपको बोलते कि उन्होंने नहीं किया तो मैंने नहीं किया? बीच में आके खड़े हो गए कि लड़कों से गलती हो जाती है, शर्म आती है। मत बचाओ, मत बचाओ लोगों को जो लड़कों को गलती हो जाती है। पुरानी बातें छोड़ के इनको बचाना चाह रहे हो? कमाल की बात है भाई। अनुराग जी, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ चिल्लाना है, चिल्लाना नहीं है। आप बहस छोड़ के जा सकते हैं। एक सेकंड, तो नहीं, निर्भया की बारी बारी से बोलने दीजिए। तो हमने नहीं किया, बारी से बोलिए, आपकी बारी आएगी कि निर्भया में किस नियम के तहत पूरी कीजिए। हम डिस्कशन, आलोक जी पूरी कीजिए अपनी। अब आप पूरा करिए तब मैं पूछता हूँ। निर्भया के अंदर जवाब नहीं मिला, पांचों कल्प्रिट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट करके, अरे सदन का जवाब सुनिए ना भाई, सदन में आप लोग बैठे थे, आपकी सरकार ने आपको किसी भी चीज में चर्चा कर लेते, किसी ने मना नहीं किया, और चर्चा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन पांचों कल्प्रिट को फांसी पे लटकाना। तो यहाँ मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा आपसे, यहाँ चर्चा इंपॉर्टेंट 9 साल के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइए। मैं 10 एग्जांपल दूंगा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए, आपके सांसद और एमएलए रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता रैलियां निकालते जम्मू के अंदर कठुआ कांड में पाए गए। आप भी बोलेंगे रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर? शांत रहिए, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं। पूरा कीजिए सर। मैं कहना चाहूंगा, आज भी नोटिस गया है, 11 बजे सोमवार को संसद खुलेगी। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। पूछिए क्या 11 बजे मणिपुर पर चर्चा करेंगे सोमवार को, हां या ना? सुधांशु जी, चर्चा करने के लिए तो कल ही से तैयार है, कोई इशू ही नहीं है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहुत कहा, आपका तो मुख्यमंत्री वो है जो कहता है कि 59% रेप के चार्ज ही गलत होते हैं। बड़ा स्टैटिस्टिकल 59%, और आके यहां भाषण देने लगते। कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एलानिया बोलते हैं कि फर्जी होते हैं केस, यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2/3 महिलाएं झूठ बोल रही हैं, और आके यहां कहने लगते उस राज्य में जहां पर कि उन पे रेप करने के बाद एसिड डाल दिया गया, वो राज्य में जहां पर पुलिस के ऊपर रेप करने का आरोप है, और उस राज्य में जहां पर कि बंगाल में यह हुआ और आपके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, मगर इसके बावजूद आप बेंगलोर में उनके से गले मिले। और जो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, उसके लिए ना किसी ने माफी मांगी। आजम खान ने सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर, रमा देवी जी बैठी थी स्पीकर के चेयर पे, उस पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की, और 3 दिन तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, और कांग्रेस वाले भी साथ खड़े रहे और वो भी साथ खड़े रहे। मलूक नागर जी सदन में थे, उनको इस बात का आभास होगा। और सुनिए, नैना साहनी को तंदूर में जलाना और वो भवरी देवी कांड, वो सब तो छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर तो मैं कहना चाहता हूं पुनः कि आप लोगों ने तो उन लोगों को इतना महिमा मंडित किया है, घर में बुलाकर, प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर आपने जिस ढंग का सम्मान दिया है। चलिए वो सारी बातें अपनी जगह। अशोक गहलोत के उस बयान के लिए और मुलायम सिंह जी के उस बयान के लिए माफी मांग लीजिए, तब संवेदना। ठीक है, आलोक जी दे दे, फिर आप दीजिए। छोटा सा सर, उनकी बारी है। देना चाहता हूँ, छोटा सा उत्तर। अनुराग जी की बारी। 59% सही था। अरे भाई 59% अगर उन्होंने बोला, फैक्चुअली कहीं से न्यायालय के आंकड़े थे, मैं उसके बावजूद भी उनकी बात से सहमत नहीं हूं। एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देने से कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा सकता है, मैं उस बात से सहमत नहीं। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसलिए मणिपुर जलने दिया क्या आपने? देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि मणिपुर की जनता से, वहां के लोगों से एक बार शांति की अपील नहीं कर पाए, क्योंकि निर्भया केस पे उस फला कानून के तहत चर्चा नहीं हो पाई। चलिए एक बता दीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए ना भाई, यही दिक्कत है। एक उदाहरण बताइए। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत। एक उदाहरण बताइए। मणिपुर के ऊपर
पिछले 77 दिन में भाजपा के किसी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताइए मुझे। जवाब दीजिए अनुराग। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा का प्रवक्ता नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ अनुराग पर जी। आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कमाल की बात है, महिलाओं पे चर्चा होनी है तो उसके लिए सीमित टाइम देंगे आप। देश की महिलाओं पे चर्चा होगी तो आप कहो कितने दिन तक होगी, होने दीजिए, ये आपको बोलना चाहिए था पार्लियामेंट में। तो आप कह रहे हैं सीमित टाइम। मेरी बात सुनिए, लड़कों से गलती। मेरी बात सुनिए, ये नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक तो इस आपका। नाटक अब ये से नाटक आप नहीं लगता बच है सकते कि लड़कों से गलती और असीमित होना चाहिए। जिसके ये लगता है सरकार में चेहरे के ऊपर सुनिए, चढ़ा हुआ ये चेहरा। बोल के आप नहीं बच सकते कि मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, ये पर्दा डालने के लिए बोल रहे हो आप क्या? आपकी आत्मा मरी नहीं है क्या? जिंदा कौन होती पर्दा है? डालने के लिए बोल रहा है? आप चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल। नहीं, आप पर मैंने कहा पूरे देश के लिए, बंगाल में नहीं हुआ। याद दिलाऊं, क्या राजस्थान में नहीं हुआ? याद है, मैं पूछना चाहता हूं। हाथरस याद है, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के आप उसका अंतिम संस्कार कर दिया, याद है आपको? भूल गए आप? अंकिता को भूल गए आप? आपके बीजेपी के नेता के बेटे ने क्या किया था अंकिता के साथ? उसको मार दिया था। बुलंदशहर याद है में आपको? याद है, नहीं याद है जिसमें आपको? आजम खान ने हाँ, कहा फिर ये आजम बीजेपी खान, मैं का बोल रहा झूठा हूं, अंकिता पे आ जाओ, और आजम हाई खान कोर्ट पे, से मैं फटकार अंकिता लगी, पे माफी बात मांगनी कर रहा हूं, पड़ी। मार दिया गया था। आजम खान को हाथरस माफी में, मांगनी पड़ी। लखीमपुर में इन्हीं के सरकार में महिला के साथ कपड़ों से छेड़छाड़ी हुई, भूल गए आप? ठीक है, बात करते अनुराग शर्म जी। नहीं आती क्या आपको? शर्माने की बात क्या शर्म करते की हैं? बात करते आप तो हैं? मैंने कहा अनुराग भाई। जी, देखिए अंजना जी, दूध के धुले तो आप भी नहीं है। बात एक महिला की सवाल है, तो सुनिए, नहीं, बात महिला की भाषण है, दीजिएगा कि बात सवाल भी महिला की है, सुनिएगा? हमारे सबके सवाल आपके- सुनिए, सवाल सुनिए। दूध के धुले तो आप भी नहीं है। एक बयान तो मुलायम सिंह यादव जी का ही है। नहीं, सवाल सुनेंगे। और उसमें सवाल दोनों के जवाब बच्चियों ने दीजिए। आत्महत्या कर ली थी। एक सेकंड, दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। उस पे बोले थे कि लड़कों से गलती हो गायत्री जाती। प्रजापति चुनावों के पहले जिसके साथ मंच शेयर किया अखिलेश जी ने, और ये खबर थी कि उनको टिकट नहीं, उनको उसको भी टिकट दे दिया, उस पर बलात्कार के कितने मामले हैं? गायत्री प्रजापति। मैं बताऊं, इस देखिए, अगर ये बोलेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी अब भागे। नहीं भागूंगा नहीं। अनुराग भदौरिया बहुत बहादुर है, अरे पता है आप बोल तो रहा लोगों हूं। को? आप जवाब देंगे। बोल रहा हूं। अरे ये सारी पार्टियां जो है ना, अगर इनका कुलदीप सेंगर है तो आपका गायत्री प्रजापति है। बोलने दीजिए। और इनका राजस्थान के विधायक का बेटा है, जिसने दीजिए। वीडियो बनाया गैंगरेप करके लड़की बोल तो का। लूं। सारी पार्टियों का वही हाल है। किसी कांग्रेस के लीडर ने उसका पक्ष नहीं रखा। एक मिनट, 2014 में भारतीय जनता पार्टी क्या बोल के सरकार में आई गायत्री थी? प्रजापति। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही बोल के तो आई आप थी ना। बलात्कार के तब आरोपियों को इन्होंने टिकट बोला था देंगे। कि मैं उस पे भी आ रहा हूं। आइए, गायत्री प्रजापति। 100% आऊंगा। मैंने कहा तब इन्होंने वोट मांगा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज की हालत क्या होगी बेटियों के साथ में जब बेटी के साथ अन्याय होता है? डबल इंजन की सरकार है। बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो जब हम आवाज उठाते हैं तो ये पुरानी बातें खोद के लाते हैं। निर्भया कांड हुआ, शर्म की बात है, लेकिन आप उसके आप ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि ये जो घटना हुई है ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। निर्भया कांड जो हुआ वो हमारे लिए शर्मनाक था और शर्मनाक रहेगा। लेकिन मणिपुर वाला शर्मनाक है कि नहीं? आप बिल्कुल कह रहे हैं। अरे वेदना वाला है, कष्ट वाला है, पर मैं पूछ रहा हूं कष्ट वष्ट नहीं, मणिपुर का जो मुद्दा है, मुझे अरविंद जी और मनोज जी से भी बात करनी है, प्लीज। का सब जो है शर्म से चुक गया है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे झारखंड हो, सब जगह ये एक सेकंड राजनीति करने तो 80 दिन तक क्यों नहीं बोले? अभी मैं राजनीति पे आऊंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, हमें नहीं करनी, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चुप रहेंगे और फिर जो है जिम्मेवारी 180 करोड़ 140 आलोक जी, सबकी बारी में आप ही बोलेंगे। आलोक जी, एक सेकंड। आलोक जी, सबकी बारी में आप ही बोलेंगे। आज भी प्लीज सर, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप हर किसी के बीच में बोले। नहीं हो गया। नहीं, उनको भी बोलने की आजादी है ना? बिल्कुल, इसीलिए संसद नहीं चलने दे रहे क्या? कि फिर कैसे कहेंगे लोकतंत्र मर गया? अरे सर रुकिए ना सर, जी, मैं प्लीज। एक रिक्वेस्ट मैं कर दूं छोटी प्लीज सी। आलोक जी। आप अपने प्रोमो को आज जो दिखाया है उसमें पूरे में विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है, उसको भी देखिएगा, मेरा सुझाव है। हम ये कह रहे हैं कि अगर संसद में चलने को ये चलाना चाहें और चुप होके बैठ जाएं तो क्या संसद नहीं चल पाएगी? अच्छा, इतना सीधे नहीं चल पाएगी, बताइए, आप बताइए। अरे 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 अरे, आप बताइए, मुझे संसद नहीं चलेगी। देखिए, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनको पता चला था? राहुल गांधी जी की सरकार होती, आप हमसे सवाल पूछते, हम सर झुकाकर माफी मांगते कि राहुल गांधी जी गए, हमारी सरकार थी, उनको नहीं पता चला। क्या आप माफी मांगेंगे? निर्भया माफी देश के गृह मंत्री गए, माफी का बयान। मैं कहता हूं आलोक शर्मा निर्भया केस में जो भी हुआ देश के सामने सर माफी झुकाकर- मांगी मैं कह रहा हूं थी कि नहीं सुनिए तो बोलिए। सही। अरे भाई मैं सुनिए हर पॉइंट पे गलत सुनिए फंसते ना हैं। भाई, सुनिए। मैं आज माफी मांगता हूं निर्भया केस में जो भी हुआ, एक हिंदुस्तानी एक कांग्रेसी होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अब आप बताइए, आप कौन होते हैं भाई? दो बच्चियों, अरे भाई मैं भैया, कांग्रेस का प्रवक्ता अशोक गहलोत कुछ हूं। बोलेंगे, अब राहुल सुनिए गांधी जरा, कुछ सुनिए। बोलेंगे, मैं माफी मांगता हूं। सुधांशु भाई नहीं मांगेंगे अब मैं कहना चाहूंगा भाजपा की तरफ से दो बच्चों अरे भैया, के अपनी साथ- तरफ अरे से बोलिए, सुनिए ना हमारी भाई, तरफ से सुनता सुधांशु जी, मैं मौका दूंगी, प्लीज बीच में। भाजपा की तरफ अरे से सुनिए ना अरे भाई, ठीक है, उनको पूरा करने आप दीजिए। भाजपा वो के प्रवक्ता हैं। समझिए क्या क्या आप भाजपा के प्रवक्ता हैं,
और देश और के सांसद भी, सांसद है। सांसद होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, या केवल सुधांशु के नाते आप माफी मांगिए देश से कि जो हुआ वो गलत हुआ। हम माफी मांग मांगिए, लीजिए, चलिए, बात खत्म। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, सुनिए, मांगिए ना माफी। मैं बता रहा हूं जो अब जवाब हुआ। दीजिए। ये अब हिंसा, जवाब सुनिए। हिंसा भाजपा प्रायोजित है। एक मिनट। हिंसा अब भाजपा के लोगों ने हथियार बांटे हैं वहां पर। हमने सबूत दिए, सुझाव मांग रहे हैं आप लोग। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिए हैं, गैर जिम्मेदारी नहीं है। दिखाइए आप सबूत कहां थे। हमने आज डॉक्टर दिखाइए कहां है सबूत। डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप डॉक्टर अजय कुमार आ गए, फिर राहुल गांधी। डॉक्टर अजय कुमार ने मैं गंभीर प्रेस बात कॉन्फ्रेंस करके सबूत मैं एक दिए। बात कहना चाहता अब हूं, वापस सुनिए। आता हूं। अरे भाई सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। आलोक जी, अब जवाब सुनिएगा ना, अन्य लोगों को भी बोलना है। मत भागिए, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, भाग आप रहे हैं। आप मुझे केवल ये मैं बता दोनों दीजिए, बातों का जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, बिल्कुल, मुझे केवल ये मैं बता जवाब दे रहा दीजिए, केवल ये बता दीजिए, देश के गृह मंत्री गए वहां 3 दिन रहे, उनको इतनी बड़ी घटना का पता नहीं चला। देश के गृह मंत्री जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, माफी मांगेंगे? ठीक है, आप माफी सुधांशु जी मांगेंगे? जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं, जो घटना हुई है उस पे माफी नहीं, उस पे फांसी होने की बात होनी चाहिए। माफी बयान पे होनी चाहिए, माफी बयान पे होनी चाहिए कि लड़कों से गलती हो जाती अरे है। भाई, माफी बयान पे होनी चाहिए कि 59% फर्जी रेप के केस होते हैं। माफी लायक बयान होता है। सुनिए, विड्रॉ बयान करना होता है, अपराध के बाद सजा होनी चाहिए।